ढोलकपुर नाम के एक गांव में गुंजा नाम की एक औरत रहती थी। गुंजा समोसे बेचकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। उसी गांव में मोना नाम की एक और औरत रहती थी। मोना भी गुंजा की तरह ही समोसे बेचने का काम करती थी। तुम्हारे गहनों को एक औरत ने ही चुराया है। वो औरत तुम्हारे ही घर में रहती है। क्या? धूमी बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस औरत का नाम भी बता दो जिसने मेरे गहने चुराए हैं। हाँ धूमी बाबा, एक बार उस औरत का नाम बता दो बस, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस औरत का नाम विमला है, जो तुम्हारे घर की नौकरानी है। क्या? लेकिन देखने में तो बड़ी भोली दिखती है वो। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, अब तो उसकी खैर नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारे गहने मिल जाएंगे। मैंने कहा था ठाकुर साहब, धूमी बाबा सब बता देंगे। आप भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। हाँ काका, लेकिन अब मुझे धूमी बाबा पर पूरा भरोसा हो गया है। मुझे तो धूमी बाबा पर पहले से ही भरोसा था। मैं इनके पास पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, इन्होंने हमेशा मदद की है। अच्छा बाबा जी, अब हम चलते हैं, उस चोर को भी तो सबक सिखाना है। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। ये लो मदन भैया, आपके गर्मा गर्म समोसे। ऐसे कुछ भी कहो, हमारे क्षेत्र में गुंजा से स्वादिष्ट समोसे और कोई नहीं बना पाता। सही कहा हरिया, तभी तो रोज सुबह यही समोसे खाने आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। गुंजा, समोसे तो बहुत खा लिए, एक कप चाय मिल जाती तो। क्यों नहीं मौसी, अभी बनाती हूँ। मेरे लिए भी एक कप चाय बनाना। और मेरे लिए भी। मन तो करता है इस गुंजा की बच्ची को जहर देकर मार डालूं। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट है। सही कह रही हो, जब से ये समोसे बेचने लगी है, तब से हमारा धंधा चौपट हो गया है। हमें जल्द ही इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन करे भी तो क्या करे इसका। खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं। वैसे भी दुकान में कोई खासी भीड़ नहीं है। हाँ, तो तुम चलो, मैं सब सामान रख कर आती हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त। आज तो काफी शाम हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। मोना जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। तभी रास्ते में चलते चलते अचानक गिर पड़ती है। हाय, मेरी कमर टूट गई। पता नहीं रास्ते में कौन पत्थर डाल देता है। हैं? ये तो पत्थर नहीं लगता है, ये तो कोई शाही चिराग जैसा लग रहा है। काफी गंदा है, जरा इसे साफ करके देखती हूँ। मोना जैसे ही उस चिराग को कपड़े से साफ करती है, वैसे ही उसमें से आवाज आने लगती है। जादूगर चिंबोला आजाद हुआ। कौन हो तुम? और तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अचानक से नहीं, इस चिराग से। एक शैतान ने मुझे इसके अंदर कैद कर दिया था, लेकिन आज तूने मुझे आजाद कर दिया। मोना, यही सही मौका है, इस जादूगर से अपने लिए कुछ मांग ले। सुनो, क्या तुम मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी खाने पीने की चीज को गायब कर सकूं और उसके स्वाद में हेर फेर कर सकूं। महिला को कहते हैं नारी। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी सारी। ऐसा कहकर जादूगर गायब हो जाता है।
अब देखती हूँ गुंजा, तू कैसे मेरे सामने टिक पाती है। अगला दिन। नहीं मौसी, मैं दूध में मिलावट नहीं करता। मुझसे झूठ मत बोल। पिछले कुछ दिनों से तेरा दूध पानी से भी पतला हो गया है। अगर अगली बार तूने ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं। पता नहीं इस बुढ़िया को कैसे पता चला कि मैंने दूध में पानी मिलाया है। कहीं ये मेरे ऊपर नजर तो नहीं रख रही है। अब बोलेगा भी कि तुझे सांप सूंघ गया। ठीक है मौसी, समझ गया। अरे जल्दी ला गुंजा बिटिया, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ काका, बस अभी लाई। गुंजा की बच्ची, आज तुझसे हर एक चीज का बदला लूंगी। आज के बाद तू समोसे बनाना ही भूल जाएगी। ये लो काका। हे जादूगर, अगर तेरा वरदान सच है तो समोसे इतने तीखे हो जाएं कि खाते ही काका के कानों से धुआं निकलने लगे। मोना के इतना कहते ही समोसे लाल होने लगते हैं। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति समोसा खाता है, वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हे राम, इतना तीखा समोसा! कोई पानी लाओ! पानी! हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो समोसे में थोड़ी सी ही लाल मिर्च डाली थी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। नहीं खाने मुझे तेरे हाथ के बेकार समोसे। आज से मैं मोना के यहाँ समोसे खाऊंगा। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंजा, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लाई भैया। क्या हुआ गुंजा, आज तू काफी उदास लग रही है। हाँ भैया, पता नहीं मेरे समोसे इतने तीखे कैसे हो गए। काका ने खाए तो उनका गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। काका भी ना थोड़ा सा तीखा नहीं बर्दाश्त कर पाते। खैर, मेरे वाले तो तीखे ही रखना। चिंता मत कर मदन, तेरे वाले तो इतने तीखे रहेंगे कि पानी पिएगा तो उसमें भी आग लग जाएगी। ये लो भैया, खाकर बताओ कैसे है। हे जादूगर, तेरा वरदान अगर सच्चा है, इस मदन के समोसे इतने तीखे हो जाए कि इसके कान, नाक, हर जगह से धुआं निकलने लगे। ओह, ये लाल मिर्च है या समोसे? बचाओ, कोई बचाओ! पानी, पानी! गुंजा के यहाँ से कोई समोसे मत खाना। ये पागल हो चुके हैं। पानी, पानी, बचाओ! मदन चिल्लाते चिल्लाते चौराहे की तरफ भाग जाता है। जो भी ग्राहक गुंजा की दुकान पर समोसे खाने आता, मोना जादू से उन लोगों को परेशान करती और उन्हें भगा देती। गुंजा को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, इसलिए वह अपने घर चली जाती है। ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। गुंजा की दुकान पूरी तरह बंद होने की कगार पर थी। वहीं दूसरी तरफ मोना की बिक्री बढ़ने लगती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? बात तो मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रही है। समोसे अपने आप तीखे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ मौसी, अब तो गांव के लोग भी ये कहने लगे हैं कि गुंजा की दुकान में भूत है। अब तो एक ही इंसान तेरी मदद कर सकता है। तू धूमी बाबा के पास जा, उन्हें इस सब घटनाओं के बारे में बता देना। वो तेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ, मैंने भी धूमी बाबा के बारे में काफी सुना है। कल मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। अगली सुबह गुंजा धूमी बाबा के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। धूमी बाबा, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
बम, ये सारा का सारा खेल मोना का है। बम। क्या? लेकिन मोना ऐसा क्यों करेगी? और अगर करेगी भी तो कैसे? उसकी भी समोसे की दुकान है, लेकिन लोग उसकी दुकान में ना जाकर तुम्हारी दुकान में आते हैं। इसीलिए वो तुमसे जलन की भावना रखती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ये सब कैसे कर रही है? क्योंकि वो तो मेरे दुकान आती भी नहीं है। जादू से। कुछ दिन पहले उसके साथ एक घटना घटी है। धूमी बाबा गुंजा को सब बता देते हैं कि कैसे मोना को जादूगर ने वरदान दिया था। लेकिन मैं उससे बदला कैसे लूं? अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, इस पत्थर को अपने दुकान में रख लेना। इससे क्या होगा? अब जब भी मोना तुम पर जादू का प्रयोग करेगी, वो खुद ही उस जादू का शिकार हो जाएगी। तुम्हारे समोसे तीखे तो होंगे, लेकिन उसका तीखापन मोना को ही लगेगा। और जब तक वो सच नहीं बोलेगी, तब तक उसे तीखा लगता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर गुंजा अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अगला दिन। भैया, एक बार भरोसा करके समोसे खा लो। अब तीखा लगे या समोसा खराब लगे तो फिर कभी मत आना। ठीक है, तू कह रही है तो खाकर देख लेता हूँ। काका, आप भी एक लो ना, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। लगता है तू अपनी दुकान बंद करके ही मानेगी। हे जादूगर, अगर तेरा वरदान सच्चा है तो ये सभी समोसे को कड़वे बना दे। मोना के इतना कहते ही समोसे लाल हो जाते हैं। सभी ग्राहक समोसे खाने लगते हैं, लेकिन उन्हें तीखापन नहीं लगता। इधर मोना का जादू उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतना तीखा! हाय राम, मैं तो मर गई, बचाओ, कोई बचाओ, पानी पानी पानी। अब समझ में आया लोगों को कैसा लगता है। पानी पानी, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, फिर मुझे तीखा क्यों लग रहा है? बचाओ, कोई बचाओ। तुम्हें क्या लगा जादू करना केवल तुम्हें ही आता है? तुम जैसा लोगों के साथ कर रही थी, वैसे मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। पानी पानी, मुंह की कड़वाहट तो बढ़ती जा रही है। बचाओ, कोई बचाओ, मेरी तो जान निकल जा रही है। बचने का अब एक ही रास्ता है। गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दो कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, तभी तुम बच पाओगी, वरना ऐसे ही तड़पती रहोगी। मोना गुंजा की बात मान लेती है और सभी गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देती है। जैसे ही मोना सबको सच बताती है, वैसे ही वो ठीक हो जाती है। इसे तो गांव से ही निकाल देना चाहिए। हाँ, इसकी वजह से मैंने उस दिन बेचारे गुंजा को डांट दिया था। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। परेशान तो तब करेगी जब यहाँ रहने देंगे। सही कहा भैया। सभी गांव वाले मिलकर मोना का ठेला तोड़ देते हैं और उसे गांव से भगा देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना वही चीज हमारे साथ भी हो सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।